नर्मदा परिक्रमा, अ डिस्टेंस अराउंड 3000 किलोमीटर्स। और यदि इस डिस्टेंस को मुझे 30 दिनों में अपनी साइकिल के ऊपर पूरा करना है तो मुझे डेली लगभग 100 किलोमीटर राइड करनी होगी। और मेरे लिए अभी इस चीज़ को पूरा कर पाना थोड़ा मुश्किल है, पर एक चीज़ जो अभी पॉसिबल है वो ये है कि इस सफ़र को पूरा करने के लायक बनने के सफ़र को शुरू करना। और इसीलिए मैं इस बार 30 डेज साइकिलिंग चैलेंज ले रही हूँ। इसमें मैं डेली मिनिमम 10 किलोमीटर्स राइड करूँगी। तो शुरू करते हैं। ऐसा कई बार होता है कि हम हमारे आसपास हो रहे मैजिकल मोमेंट्स को कभी देख ही नहीं पाते हैं, पर इस सफ़र के दौरान मैंने ऐसे बहुत से मैजिकल मोमेंट्स कैप्चर किए हैं। मैंने उगते हुए सूरज को देखा है, ढलते हुए सूरज को देखा, अधूरे चांद को पूरा होते हुए देखा, इस कोहरे के साथ आते नए मौसम को भी देखा। कितनी बार हमें खुद ही नहीं पता होता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। हमें ये समझ ही नहीं आता है कि हम परेशान क्यों हो रहे हैं। पर कई बार जब हम अकेले बहुत दूर निकल जाते हैं तो शायद खुद के बहुत करीब आ जाते हैं। फॉर मी साइकिलिंग इज़ जस्ट लाइक सेलिब्रेटिंग माई बॉडी। ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि बॉडी की जो फिटनेस और जो एनर्जी लेवल आज मेरे पास है ये हमेशा ऐसे नहीं रहने वाला है। तो ये चीज़ मुझे समझनी होगी कि मुझे अभी इस बॉडी को पूरी तरह से यूज़ करना है इस दुनिया को और ख़ुद को एक्सप्लोर करने के लिए। यदि हम एक ही जगह बैठे बैठे दिन भर काम करते रहेंगे और हम किसी तरह की फ़िज़िकल वर्कआउट में इन्वॉल्व नहीं होंगे या हम किसी तरह से नेचर से जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो हम अपनी बॉडी में जंग लगा देंगे और कुछ भी नहीं। तो हमें समझना होगा और पूरी तरह से खुद को और इस दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए निकलना होगा। तो आज की मेरी ये राइड भी कंप्लीट हो चुकी है और मेरा ये चैलेंज भी, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से पूरी तरह से कंप्लीट किया है। और जब हम कुछ ठान लेते हैं और उसे पूरा कर जाते हैं तो जो खुशी, जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है वो एक अलग ही लेवल का होता है। और इस चीज़ को हम शायद ऐसे बातों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसे हम खुद करके ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और रही बात बेनिफिट्स की, तो आपकी फ़िटनेस 100% इम्प्रूव करने वाली है। चाहे वो फिज़िकल स्ट्रेंथ की बात हो, चाहे मेंटल स्ट्रेंथ की बात हो। आपके पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। साइकिलिंग इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्ट। वेट लॉस में वेट हेल्प्स। और मेंटल स्ट्रेंथ ऐसे बढ़ती है कि जब आप खुद को एक डिस्टेंस अचीव करने के लिए पुश करते हैं या आपका मन कर रहा है या नहीं कर रहा है फिर भी आप साइकिलिंग करने जा रहे हैं तो यू इम्प्रूव योर मेंटल स्ट्रेंथ। और डेली जैसे आपने डिसाइड किया था कि मुझे डेली 30 डेज साइकिलिंग करनी है, वो भी मिनिमम 10 किलोमीटर्स, तो जब आप इस चीज़ को डेली करते हैं तो आप सोचिए आपने अपने आप को कितना कंसिस्टेंट बना दिया है। आपने अपने अंदर वो जो एक डिसिप्लिन वाली क्वालिटी वो कितनी हद तक इम्प्रूव कर ली है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप जब भी किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जो एक मेंटल पीस महसूस होती है ना, वो दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मी। और जब भी हम किसी आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो हमें काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करने मिलता है, तो वो तो एक एडिशनल चीज़ है ही।